हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सिंगल इंटर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किस मेथड का? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड का, क्योंकि अभी जो है उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, अब इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस बनाना चाहता हूँ, डिफरेंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या डिफरेंस है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो आइए इसको मैं आपको समझा दूं, और इसका नोट्स जो है मैं एज अ पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो आइए ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बुक्स ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, जिससे आपको आसानी हो जाएगा। डिफरेंस देखना है सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में। तो यहाँ पर आपको पहले मैंने क्या लिख दिया है? डबल एंट्री सिस्टम। तो याद रखिएगा, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। पहला है कि एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू, ठीक है। और किसका पहलू? ट्रांजैक्शन का। जैसे सिक्के का दो पहलू होता है, हेड और टेल, वैसे ही ट्रांजैक्शन का भी दो पहलू होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? दोनों एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज इसके नाम से ही पता चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ओके, आइए पढ़ते हैं। अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। बोथ एस्पेक्ट्स मतलब डेबिट और क्रेडिट। ओके, अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मे नॉट बी रिकॉर्डेड। या तो दोनों कभी रिकॉर्ड ही नहीं होगा। In fact, for some transaction both the aspects, for some other one aspect, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एंड yet for other no aspect at all recorded। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिसमें एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट्स मेंटेन। हम डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम में? तो कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम में आप पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जो टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो 3 प्रकार के ही होते हैं। चौथा अभी बर्थ नहीं लिया है। अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट, ओनली पर्सनल अकाउंट और कैश बुक। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को मेंटेन करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। पॉइंट नंबर 3, ट्रायल बैलेंस। अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, बनाया जाता है बिकॉज फुल इंफॉर्मेशन है ना। ये यही सिस्टम है जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। अभी तक आपने जितने भी अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ा है वो सब डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप देखते हैं कि इसके अंदर ट्रायल बैलेंस बना होता है, एंड द आर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स अकाउंट इज वेरीफाइड, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि पूरी तरीके से वेरीफाइड रहेगा। क्या रहेगा? वेरीफाइड। इसके अंदर सत्यता रहेगी कि इसमें डेबिट की भी चीज़ें हैं और क्रेडिट की भी चीज़ें हैं। फिर कह रहा है कि अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट सिस्टम। बता दिया इनकम्प्लीट है, इनसफिशिएंट है, इसलिए अब इसके अंदर आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं। देयरफॉर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या निकालते हैं? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही नहीं रहा तो कहाँ का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी? इज इट क्लियर? प्रॉफिट और लॉस अंडर द सिस्टम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय के बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैन बी आसर्टेन बाय द प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्योंकि आपको पता है कि हम एंड ऑफ द ईयर क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि अंडर द सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट, क्योंकि इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड,
है ना, प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। मैथड फॉर असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस इज़ नॉट एडुकेट, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको पूरी नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको संपूर्ण रूप से आप इसका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि लिखा है इज़ नॉट एडुकेट। एडुकेट का मतलब संपूर्ण रूप से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन अंडर द सिस्टम। करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी असेंड बाय द प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, क्योंकि इसके अंदर फुल इन्फॉर्मेशन है, तो आप ट्रेडिंग बनाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाइएगा और बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे आपके बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल नॉलेज आपको मिल जाएगी। अब इसमें क्या है, क्योंकि इसमें कोई पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इससे आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं पता चल पाएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा। Adjustment under the system, adjustment are made at the time for preparing the final account। क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है, तो हमने इसको दो मेथड से पढ़ाया था, विदाउट एडजस्टमेंट और विथ एडजस्टमेंट। जब हम विथ एडजस्टमेंट पढ़ाया था, तो हम लोग एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए हमने सिस्टम को पढ़ाया था। इसमें क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें आपको एडजस्टमेंट का कोई भी प्रोविज़न यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। ये क्या होता है, एजम्पशन पे बेस्ड होता है ना। हम अज्यूम कर करके क्या करते हैं, इसका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। क्लियर। यूज़ क्या है, दिस सिस्टम इज़ यूज बाय द ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस। आपको पता ही है कि अभी तक तुम जो भी अकाउंट पढ़े हो, वो सब डबल इंट्रेस्ट सिस्टम पे बेस्ड था। चाहे वो किसी चीज़ का भी अकाउंटिंग हो, क्या चाहे वो सोल बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, है ना, किसी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सब लोग किसको यूज़ करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम को ही यूज़ करेंगे। ठीक है। दिस सिस्टम इज़ यूज ओनली द टाइनी बिजनेस। मतलब अब क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप सब्जी वाला, राशन शॉप वाला कहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन रखेगा, है ना, कहाँ से अकाउंटेंट को रखेगा, उतनी तो इनकी टर्नओवर भी नहीं है। इसलिए इनकी क्या होता है, हम लोग अजम्पशन पे क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। लास्ट में है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है सत्यता। ऑथेंटिसिटी का मतलब सत्यता होता है। कोर्ट ने इसको क्या किया है, इसके जो अकाउंट्स हैं उसको सच माना है, और कोर्ट ने इसके अकाउंट को सच नहीं माना है। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लीट रिकॉर्ड। इज इट क्लियर? आइए, ये चीज़ हो चुका। अब हम लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट था, थ्योरी के लिए मैंने पढ़ा दिया। अब आगे जो है हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 5वां हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे हमने लिया हुआ है पॉइंट, और ये पॉइंट नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं। ओके। लिखा है कि हरी हु कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। हरी नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी बुक्स को किस पे रखता है, सिंगल एंट्री सिस्टम पे। सिंगल एंट्री सिस्टम कहने का मतलब नो रिकॉर्ड्स या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। टेल यू डैट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 कह रहा है कि हरी की जो पूंजी है साल के अंत में कितना है, 1,87,000, 1,87,000। एंड हिज कैपिटल ऑन द 1 अप्रैल 2018, और शुरू में कितनी कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहा है, 1,92,000, 1,92,000। ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट ड्यूरिंग द ईयर, और फिर वो आपको बताता है कि मैंने साल में और भी लगाया है। फर्दर का मतलब और भी मैंने एक्स्ट्रा पैसा लगाया है और निकाला भी है। सॉरी, यहाँ पे क्या वाला है, ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज़। लगाया नहीं बल्कि निकाला है। कह रहा है कि उसने आपको बताया कि मैंने साल के दौरान कुछ पैसा निकाला था घरेलू यूज़ के लिए। कितना निकाला था, 8,42,000। ठीक है। हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए कितना निकाला है, 8,42,000 रुपया। ही वन सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000, और उसने कहा कि मैंने साल के बीच में एक इन्वेस्टमेंट को बेचा था। पूंजी की ज़रूरत होगी या पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। कितने में बेचा, 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, 2% प्रीमियम, मतलब 2% प्रॉफिट। प्रीमियम कहने का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट।
एंड ब्रॉट मनी इनटू द बिजनेस, और वो जो पैसा मिला उसको कहाँ लेकर आ जाता है, ब्रॉट का मतलब होता है लाना, कहाँ लेकर आ जाता है, बिजनेस के अंदर लेकर आ जाता है और उसे एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में लगा देता है। तो याद रखना है जो वर्ड ब्राउट है उसका मतलब हुआ एडिशनल कैपिटल। ओके, तो ये आपको थोड़ा समझना था, ये एक नया पॉइंट है, बाकी सारा पुराना पुराना पॉइंट है। तो एडिशनल कैपिटल के रूप में आप उसने क्या किया, 20,000 की इन्वेस्टमेंट को बेचा 2% प्रॉफिट पे। कहता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालना है, मतलब इस हरी का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो कोई बहुत भारी बात नहीं है, हमने जो पहले सीखा था वही चीज़ है, बस एक नई चीज़ आ गई कि वहाँ एडिशनल कैपिटल बोला था और यहाँ थोड़ा सा आपको साइलेंट है। साइलेंट कैसे है, बोल दिया इन्वेस्टमेंट, तो बोल तो रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा आप घर नहीं ले गए, पैसा कहाँ लेकर आ गए, ब्राउट मनी इनटू द बिजनेस, पैसा कहाँ लेकर आ गए, बिजनेस में। अगर पैसा बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो उसे हम लोग एडिशनल कैपिटल कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आती होगी। तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ इंग्लिश में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं इसको लिखूं और हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू कर दें। मैंने आपको बताया था कि इस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो प्रैक्टिस कराया था उसमें लिखवाया था कि क्वेश्चन कैसे भारी हो सकता है। क्वेश्चन जो भारी हो सकता है वो 4 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या है, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे बाकी सब कुछ दे दे। दूसरा तरीका क्या है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे बाकी सब कुछ दे दे, है ना। तीसरा क्या हो सकता है, आपको एडिशनल कैपिटल नहीं दे बाकी सब कुछ दे दे। चौथा क्या हो सकता है, ड्राइंग नहीं दे बाकी सब कुछ दे दे। तो आज के सेशन के अंदर हमारा मकसद यही है कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग को लेके चलेंगे। हम एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होगा, एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दोनों ही नहीं पता होगा। तो उस केस में हम लोग कैसे अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये मकसद है हमारा लेक्चर का। ओपनिंग कैपिटल नहीं तब भी प्रॉफिट लॉस निकालो, क्लोजिंग नहीं तब भी निकालो, दोनों नहीं तब भी निकालो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और फिर जो है इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज अ PDF में क्या करूँगा, प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड मतलब कमाया ड्यूरिंग द ईयर। इसके लिए मैंने क्या बताया था, पहले आप लोग क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल एट एंड। तरीका है सॉल्व करने का, कैपिटल एट एंड कितना है, क्योंकि हर चीज़ अमाउंट में है, रुपी में है तो रुपी लिख दीजिए और उसका अमाउंट में देखिए। क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च को बता रहे हैं 1,87,000। ठीक है, अब आइए देखिए कहीं पे ड्राइंग क्या है, क्योंकि मैं तरीका क्या बताया था कि आप सवाल में सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ढूंढिएगा, फिर उसके बाद ड्राइंग ढूंढिएगा, फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल ढूंढिएगा, है ना। फिर उससे क्या होगा, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, उसमें से ओपनिंग घटाएंगे तो मेरे क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट नज़र आ जाएगा, है ना। यही तरीका आपको अपनाना है। तो मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग दिया हुआ है तो आप बोलिएगा हाँ दिया है। हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए उसने कितना निकाला था, 8,42,000। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये हरी नाम का जो व्यक्ति है, अगर ये 8,42,000 नहीं निकालता, प्रॉफिट बढ़ता या घटता, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट बढ़ जाता, क्योंकि नहीं निकालने से बिजनेस में पैसा रहता और उस पैसे से भी हम लोग पैसा कमाते हैं। तो नहीं निकालता तो प्रॉफिट पे क्या असर होता, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट बढ़ जाता, तो प्रॉफिट बढ़ जाता तो बढ़ा दीजिए। तो लिखेंगे ड्राइंग, क्योंकि हम प्रॉफिट को लेके चल रहे हैं कि मेरे प्रॉफिट पे क्या असर होगा। तो आप बोल रहे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो हम बोले ठीक है, ऐड कीजिए 8,42,000। क्या एडिशनल कैपिटल दिया है, तो आप बोलिएगा हाँ दिया है, लेकिन साफ साफ नहीं बोला था, लेकिन आपने समझाया कि जो इन्वेस्टमेंट जो बेचा है ना,
इन्वेस्टमेंट जो बेचा है वो 20,000 का है, ठीक है। कितने प्रॉफिट पे बेचा है? 2%। और वो पैसा कहाँ लेके जाता है? बिजनेस में। तो 20,000 का 2% कितना होगा? 400 होगा। 20,000 का 2% कितना होगा? 400। तो 20,000 तो आएगा ही आएगा, 2% प्रॉफिट का भी आएगा। तो 20,000 प्लस 400 तो कितना हो जाएगा? 20,400। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20,400। आप मुझे ये बताइए कि आपको हरी अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाता तो बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ता कि घटता? तो आप बोलिएगा पैसा नहीं लगाता तो पैसा कम हो जाता, पैसा कम हो जाता तो प्रॉफिट कम हो जाता। तो नहीं लगाने से मेरे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता? कम हो जाता। क्या हो जाता? कम हो जाता। तो आप क्या लिखेंगे? एडिशनल कैपिटल घटाएंगे क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितना अमाउंट है? अमाउंट है आपका 20,000 प्लस 400, ठीक है। तो 20,400, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, 2% प्रॉफिट पर है। अब जो आपका लास्ट में आएगा वो एडजस्टेड कैपिटल एट एंड होगा। क्या होगा? एडजस्टेड कैपिटल एट एंड होगा। एडजस्टेड कैपिटल एट एंड कितना आ जाएगा? सॉल्व करें तो आप कैलकुलेशन कीजिए। 1,87,000, ठीक है। 1,87,000 प्लस 8,42,000 माइनस 20,400, ठीक है। तो आया आपका 10,08,600। कितना आ गया? 10,08,600, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है 20,400 कैसे आया? ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इसको क्लियरफाई कर दूँ। 20,000 इन्वेस्टमेंट का और 400 रुपया इसका मार्जिन, इसका प्रॉफिट, ठीक है, रिवीजन के लिए। अब आ गया, अब क्या कीजिएगा? शुरू में कितना था, लास्ट में इतना हुआ, शुरू में कितना था, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो शुरू में आप कितना लगाए थे पूंजी? तो आप बोलेगा हम शुरू में लगाया था 1 अप्रैल 2018 को लगाया था 1,92,000 रुपया। ये शुरू का अमाउंट है। शुरू में आपने लगाया 1,92,000 रुपया, 1,92,000, ठीक है। लास्ट में कितना हो गया? 10,08,600। तो 10,08,600 में से घटा दीजिए 1,92,000, तो आपका आएगा 8,16,600। कितना आएगा? 8,16,600। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया क्योंकि आपने लास्ट में इतना रखा, शुरू में इतना लगाया। तो जो बीच में डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ पुरानी वाली है, बस नई चीज़ क्या थी? इन्वेस्टमेंट वाली। ओके, आइए हम लोग 5 का 2 सॉल्व करने के लिए मूव ऑन करते हैं। ये देखिए आपके लिए सारा चीज़ रेडी है, बस आपको समझते हुए चलना है। आइए 5 का 2 क्या कहता है? कहता है एक बार क्वेश्चन आप देख लें, पढ़ लें ध्यान से। 5 का 2 कहता है संजय स्टार्टेड अ फर्म। संजय नाम का एक व्यक्ति है जो अपना फर्म क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोगों का जब समूह होता है किसी एक अग्रीमेंट के जरिए तो उसे फर्म कहता है। तो संजय अपना फर्म स्टार्ट करता है, बिजनेस शुरू करता है 1 अप्रैल 2020 को विथ अ कैपिटल ₹10,000। कितने पूंजी के साथ? 10,000। ऑन 1 जुलाई 2020 ही बॉर्डर्ड फ्रॉम हिज वाइफ। 1 जुलाई 2020 को मतलब साल के दौरान उसकी पैसे की कमी हो गई तो वाइफ से क्या किया? बोरो कर लिया। पैसा क्या किया? वाइफ से कर्ज पे ले लिया। कितना रुपया लिया? 4,000 रुपया। और बोला कि मैं तुमको कितना ब्याज दूंगा? 9% दूंगा सालाना, ठीक है। वाइफ को क्या बोला कि तुम मुझे 4,000 रुपया दो, मैं आपको 9% का इंटरेस्ट दूंगा पर ईयर। इंटरेस्ट नॉट येट पेड, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट अभी तक पेड नहीं किया गया है। ओके, नहीं किया गया तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर बिजनेस के लिए एंड इंट्रोड्यूसेस अ फर्दर कैपिटल। फिर उसके बाद भी संजय ने क्या किया? आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाया, फर्दर कैपिटल। ओन अमाउंटेड, अपना पैसा कितना? 1,500 रुपया, ठीक है। और 31 मार्च 2021 हिज पोजीशन वॉज, यानी अब जो साल के अंत में उसके पास क्या पोजीशन है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या पोजीशन है बता रहा है। हाथ में कैश कितना है? 600 है।
बिजनेस का स्टॉक कितना है 9400 है। बिजनेस में डेटर कितना है 7000 है। क्रेडिटर कितना है 6000 है। ठीक है, यही सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है और बोला है कि असर्टेन हिज प्रॉफिट और लॉस, आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है इनटू अकाउंट 2000 फॉर हिज ड्राइंग। कह रहा है कि लास्ट में आते आते मैंने 2000 रुपये ड्राइंग भी किया है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, किया है, हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो मैंने बताया था कि आपको कन्वर्जन मेथड के अंदर अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो 4 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। पहला क्या होता है, आप क्लोजिंग कैपिटल खोजिए, फिर क्या खोजिएगा, ड्राइंग खोजिएगा, फिर क्या खोजिएगा, एडिशनल कैपिटल खोजिएगा, फिर क्या खोजिएगा, ओपनिंग कैपिटल खोजेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको बताइए, ओपनिंग कैपिटल दी है, बोलेगा हाँ 1 अप्रैल 2020 को कितना लगाया है 10,000, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ठीक है, फिर देखो एडिशनल कैपिटल कितना लगाया है 1500 रुपया, ड्राइंग कितना किया है 2000 रुपया। तो 3 बातें मिल गई, एक बात मुझे नहीं मिली, क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, इस इंफॉर्मेशन से। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, इस इंफॉर्मेशन से, याद रखिएगा। इससे हेल्प के हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, आइए इसको मैं दिखाता हूँ। इस अकाउंट, ये एक बैलेंस शीट है। क्या है ये, बैलेंस शीट है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड का क्या है, बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट से हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट मत लिखिएगा, वाई, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं पता आपको, फुल इन्फॉर्मेशन पता नहीं है और बोल भी नहीं रहा है कि बैलेंस शीट आप लिखिए। आपको क्या लिखना है, इसका नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या लिखिएगा, इस बैलेंस शीट का नया नाम क्या लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जहाँ पे बोल देगा बैलेंस शीट लिखिए तो लिख लीजिएगा, जहाँ कुछ नहीं बोलेगा तो आप क्या बोलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये कब का है, लास्ट में है, लास्ट मतलब साल के अंत में। कितना है, 31 मार्च 2021। ठीक है, आइए, तो अभी आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का आइटम पता है, तो अब लेगा कैश, एसेट्स है, लिख दीजिए एसेट्स में जाके 600 रुपया, बोला ठीक है। स्टॉक कितना है 9400 रुपया, लिख दीजिए। फिर उसके बाद डेटर लिख दीजिए 7000। क्रेडिटर, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है नहीं ना, बस आप क्या कीजिए फट लिखिए 6000, बस देख के आइटम लिखना है, हो गया। चलिए, अब इससे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो अब ये ड्राइंग दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकते हैं, ये कहाँ का है, यहाँ का आइटम है। ठीक है ना, ये यहाँ पे यूज़ होगा। अब ले एडिशनल कैपिटल दिखा दिया, नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि जब तक वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलेगा तब तक केवल हम एंड का ही आइटम दिखाते हैं। ये साल के दौरान का है ना, ये जो ड्राइंग है, एडिशनल कैपिटल है, ये साल के दौरान किया गया है, एंड में। और बैलेंस शीट जो बनती है वो कब बनती है, एंड में। तो आपके एंड का क्या पोजीशन, वो तो एंड का पोजीशन सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए इससे हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर से। ऐड करें 600 9400 कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 7 17,000 6,000 23,000 23,000। ठीक है, इधर भी कितना होगा 23,000। यहाँ पे क्या नाम आएगा, कैपिटल। कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से। जीरो अमाउंट है 23,000, तो कितना आएगा 23,000। तो आप बोलेगा इस कैपिटल को ओपनिंग माने तो क्लोजिंग, तो अरे यहाँ पे तो लिखा है ना एंड है, क्या है डेट, बिजनेस को बंद करने का डेट 31 मार्च 2021 है, तो ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। कैसा कैपिटल है, क्लोजिंग। आइए, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया 23,000, लिखे फटाफट, कैपिटल एट एंड कितना है, सब जो है रुपीज़ में है। कैपिटल एट एंड कितना दिया है 23,000 रुपया, लिखिए। ठीक है, अभी अब क्या है देखिए, कहीं ड्राइंग दिया है तो आप बोलेगा हाँ ड्राइंग दिया है 2,000 रुपये। अगर नहीं निकालते हैं प्रॉफिट पे क्या असर होता, आप बोलेंगे प्रॉफिट बढ़ जाता, तो ड्राइंग को बढ़ा दीजिए। ठीक है, 2,000। क्या एडिशनल कैपिटल दिया है, आप बोलिए हाँ दिया है। अगर हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल नहीं निकालता, नहीं लगाता, एडिशनल कैपिटल नहीं लगाता तो प्रॉफिट घट जाता, तो घटा दीजिए। आप प्रॉफिट को बेस मान के यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है,
कितना है देखिए तो 1500 रुपया, 1500 रुपया। जो आएगा उसका नाम क्या देंगे, एडजस्टेड कैपिटल एट एंड। ठीक है, 23,000 प्लस 2,000, 25,000, 25,000 में से 1500 घटेगा तो कितना आएगा, 23,500। ठीक है, आप मिला लेंगे कैलकुलेशन। और ओपनिंग कितना दिया है, आपने शुरू में कितना लगाया है ओपनिंग कैपिटल, तो आप बोलेगा शुरू में मैंने कैपिटल लगाया था 10,000 रुपया। कहाँ लिखा है, यहाँ 1 अप्रैल को मैंने 10,000 लगाया है, तो यहाँ पे क्या होगा 10,000। 23,000 में से 23,500 में से 10,000 घटाए तो कितना आएगा, 13,500। कितना, यही प्रॉफिट क्या है हमारे बिजनेस का है, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, या नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या नेट प्रॉफिट लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपने 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। उसमें इन्वेस्टमेंट की बात थी और इसमें क्या था, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद ही हमने क्या किया है, अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन कब टफ हो जाएगा, जब आपको या तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं देगा, नहीं दिया था निकाल लिया। बात से भारी कहने का मतलब वो भारी नहीं, मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा। ये आप चीज़ समझ कर यहाँ से आप बैलेंसिंग फिगर से क्या किए हैं, कैपिटल निकाल लिए। अब एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें ना तो क्लोजिंग देगा ना तो ओपनिंग देगा। ठीक है, आइए ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा और ना ही आपको ओपनिंग कैपिटल दिया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले समझा दें, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद 2 क्वेश्चन जो है मैं PDF के फॉर्म में आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर जब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें उसका आंसर बता देंगे। आइए क्या है 5 का पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, कृष्णा ज्वेलर्स ट्रेडर है, एक व्यापारी है, डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ द अकाउंट, इन्होंने अपने कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखी है। हाउ एवर ही फर्निशेस, लेकिन वो चाहते हैं, है ना, हाउ एवर ही फर्निशेस यू द फॉलोइंग पार्टिकुलर, मतलब फर्निशेस का मतलब बताते हैं इन सारे आइटम को, मेरे बिजनेस में इतना इतना था, शुरू में मेरा इतना था बिजनेस में, अंत में मेरा इतना हो गया बिजनेस में, ये सबको बता सकता है। कह रहे हैं कि मेरे बिजनेस की स्टार्टिंग 31 मार्च 2018 मतलब ओपनिंग है, ये ओपनिंग आइटम है, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, और 31 मार्च 2019 क्या है, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, पता है, यस, और क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन से क्या निकालेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ये अभी ठीक प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको एंड ऑफ द ईयर में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, आप उसका यूज़ करके क्या निकालें, क्लोजिंग कैपिटल निकाले कि नहीं निकाले, हाँ। और यहाँ पर क्या है, बैलेंसिंग फिगर से निकाला था, यहाँ पर क्या है कि ओपनिंग का भी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर से, है ना, बैलेंस शीट की फॉर्म में हम लोग बना लेंगे। और यहाँ पर क्लोजिंग है आपको, तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अब इसको जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, कह रहा है कि मेरे बिजनेस में शुरू में कैश 4500 था, बैंक में कितना कैश था 4500, हाथ में कितना था 300, स्टॉक ट्रेड में कितना लगा था 40,000, डेटर कितना था 12,000, ऑफिस में जो मशीनें या इक्विपमेंट थी वो कितनी थी 5,000, सेंट्री क्रेडिटर बिजनेस में कितना था 30,000, फर्नीचर बिजनेस में कितना था 4,000। लेकिन वही अंत आते आते क्या हो गया, कह रहा है कि 4500 का कैश एट बैंक 3,000 हो गया, कैश इन हैंड 4,000 हो गया, है ना, स्टॉक इन ट्रेड 45,000 हो गया, ठीक है, डेटर 20,000 हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट आपको, डेटर आपको 5,000 हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट कितना हो गया 20,000 हो गया, सेंट्री क्रेडिटर कितना हो गया, आपको मिस्टेक कहीं हुई क्या, आप मिला लीजिएगा, आइटम साफ साफ है। स्टॉक इन ट्रेड 45,000, डेटर 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 5,000, सेंट्री क्रेडिटर 20,000, फर्नीचर 4,000, मतलब शुरू में ये पोजीशन था और लास्ट में ये पोजीशन हो गया। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर कृष्णा ज्वेलर्स, साल के दौरान कृष्णा ज्वेलर्स ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया 6,000 रुपया एज अ फर्दर कैपिटल, दिट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। मिल गया, बिल्कुल। एंड विड्रू ₹4,000 एज अ ड्राइंग, ड्राइंग कितना किया 4,000।
आपको दो बातें मिल गई, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग मिल चुकी हैं। आपको बस दो ही चीज़ खोजना है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। राइट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% एंड द ऑफिस इक्विपमेंट एट 5%। कह रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि जब एंड वाला, क्योंकि डिप्रिसिएशन एंड में लगता है, डिप्रिसिएशन एंड में लगेगा, तो एंड वाले जो आइटम में आपको इक्विपमेंट और फर्नीचर पे क्या करना है, डिप्रिसिएशन लगाना। ओपनिंग में कोई आपको डिप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है, ओपनिंग में कोई डिप्रिसिएशन नहीं होगा। जो भी डिप्रिसिएशन होगा वो कहाँ होगा, एंड वाले में होगा, इसमें, ठीक है। और कह रहा है कि आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है बाय द बेस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है नहीं दिया है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन भारी करेगा तो यही कर सकता है, या तो ओपनिंग नहीं दे या फिर क्लोजिंग नहीं दे या फिर दोनों नहीं दे। तो दोनों नहीं देगा तो वो क्या करेंगे, हम लोग उसको बना लेंगे, ओके। अभी आपको ध्यान इस पर देना है। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको अपने नोट्स में बनाने के लिए अभी आपको समझा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले इससे हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर इससे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट नहीं लिख सकते ना, क्योंकि फुल इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। ये मेरा ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो आप बोलेंगे ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग है। आइए लिखिए कैश एट बैंक, कितना, 4500। कैश इन हैंड कितना, 300। कैश इन ट्रेड, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड कितना, 40,000। ये वाला 31 मार्च 2018 वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। डेटर्स 12,000। फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 5,000। फिर आपको सन्ड्री क्रेडिटर कितना, 30,000। फर्नीचर कितना, तो आप बोलिएगा 4,000। आप बोलेगा कि आप सर गलती कर रहे हैं, हम बोला कहाँ, आप बोलेगा कि कह रहा है कि आपको इक्विपमेंट और फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन भी लगाना है। देखिए यहाँ पे आप पढ़े थे कि आपको कह रहा है कि डिप्रिसिएशन लगाइए फर्नीचर पे 10% और इक्विपमेंट पे 5%। आप क्यों नहीं लगाए, हम बताया था आपको पढ़ाते वक्त कि हमेशा डेप्रिसिएशन क्लोजिंग डेट पे लगता है। ये तो ओपनिंग है ना, ये आपके बिजनेस का ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है और ये क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है। हम आज बिजनेस शुरू किए हैं, आज डिप्रिसिएशन लगा दें, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है। डिप्रिसिएशन हमेशा क्लोजिंग आइटम पे लगता है, ओके, चीज़ याद रखिए। इसलिए यहाँ पर कोई भी आपको डिप्रिसिएशन नहीं लगा है। आइए ऐड करते हैं, इससे मेरी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ऐड करते हैं फटाफट। 4500 प्लस 300 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 400, 4,000, है ना, 95,800। कितना आया, 95,800। कैलकुलेशन ला लेंगे आप लोग, 95,800। यहाँ जीरो है तो यहाँ पे कितना आएगा, 95,800। ये मेरा क्या आ गया, कैपिटल आया, ठीक है। किससे आया, बैलेंसिंग फिगर से। कौन सी है, क्लोजिंग की ओपनिंग, तो आप बोलेगा ओपनिंग, क्यों, क्योंकि ओपनिंग आइटम से निकाला गया है, ओके। ठीक इसी तरीके से आप क्लोजिंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्लोजिंग निकालेंगे। आइए ध्यान दीजिए,
लिखेंगे वही बात है क्लोजिंग के लिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं फट से। लिखे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्या निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। ये 19 का है तो ये क्लोजिंग है। क्या है ये? क्लोजिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, थोड़ा फॉर्मेट ख़राब हो गया लेकिन इसको कॉपरेट कीजिएगा। नाम क्या देंगे? लायबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कौन सा आइटम आएगा? क्लोजिंग वाला। कौन सा आएगा? क्लोजिंग वाला। ठीक है, आइए क्लोजिंग आइटम हम लोग देखते हैं फटाफट। क्वेश्चंस में क्लोजिंग आइटम कहाँ है? ये वाला है। तो मैं आपको बस देख के फटफट लिख देता हूँ, ये वाला। बस याद रखना है कि ऑफिस और फर्नीचर लिखते वक्त ये डिप्रिसिएशन घटाना है क्योंकि ये साल का आपको आइटम है। तो लिखे हैं यहाँ पे फटाफट, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना? 3000 रुपया। कैश इन हैंड, सब क्लोजिंग आइटम है। ठीक है, मतलब साल के अंत में मेरी ये इन्फॉर्मेशन है तो इसके हिसाब से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। 4000 रुपया। स्टॉक इन ट्रेड कितना? 45,000 रुपया। डेटर्स, डेटर्स मतलब बहुत से डेटर्स से मिले हुए हैं। कितना है? 20,000 रुपया। ऑफिस इक्विपमेंट आ गया क्योंकि इस पर डिप्रिसिएशन लगाने का। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट जो है अंदर लिखे है, कितना है ये? 5,000 रुपये है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 5,000। डिप्रिसिएशन लगाएंगे कितने से? 5%। तो 500 का 5% कितना होता है? 5,000 का 5% हो जाएगा 250 रुपया। कितना हो जाएगा? 250 रुपया। घटाइएगा तो 4,750 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। ये तो वैसे लिखा जाएगा, इस पर कोई एडिशनल बात नहीं कहा है। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है आपको? हो गया साल के अंत में 20,000 रुपया। हाँ, फर्नीचर आ चुका है तो फर्नीचर का अमाउंट जो है अंदर लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर बातें कुछ है, एडिशनल बातें, या आप एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। 4,000 रुपया है। डेप्रिसिएशन कितना है इस पर? 10%। तो 4,000 का 10%, 400। कितना आएगा? 3,600। ठीक है, टोटलिंग करेंगे हम लोग। आइए टोटल करते हैं फटाफट। 3,000 प्लस 4,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 प्लस 4,750 प्लस 20,000 प्लस 3,600। क्या आ गया? 1,03,050, 350, 1,03,50, 1,03,50। यही मेरा क्या होगा? कैपिटल। कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग अमाउंट से क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग अमाउंट से ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? 1,03,50। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज़ पता चल चुका है, ओपनिंग, क्लोजिंग, ड्राइंग, एडिशनल। फटाफट लिखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ मैंने। तो इसमें क्या लिखेंगे? कैपिटल एट एंड। अभी निकाला है, तुरंत निकाला अभी। लिख लीजिएगा।
ड्राइंग नहीं करते प्रॉफिट बढ़ जाता, प्रॉफिट बढ़ जाता इसलिए जोड़ रहे हैं, लिख लीजिएगा खुद से। पूंजी एक्स्ट्रा नहीं लगाते प्रॉफिट घट जाता, इसलिए मैंने क्या किया, घटा दिया। अब तो आप इसमें समझ में आपको आ ही रहा होगा कि क्या करना है। फिर जो आएगा क्या लिखेगा, एडजस्टेड कैपिटल एट एंड, क्या लिखेंगे, एडजस्टेड कैपिटल एट एंड, ठीक है। जो भी आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसमें से क्या घटा दीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल। सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं अब, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। और फिर जो आएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये नेट लॉस भी हो सकता है, कोई हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है। अब बोलिएगा कैपिटल एट एंड कितना लिखेंगे, अभी तो निकाला ना 1,03,50। ड्राइंग दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में देख लेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना, अभी तो निकाला था ओपनिंग बैलेंस शीट से, कितना 95,800। बाकी अमाउंट आप भर के निकाल लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करें, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे विद ऑनेस्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।